अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज चैनल दी पॉइंट से। आज हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीर बहादुर खान होती साहब मौजूद हैं। इनसे हम मुख्तलिफ सियासी और मुल्की मसाइल और मुल्की इशूज़ पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और खान साहब के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। खान साहब एक कदावर शख्सियत हैं, इनसे हमने टाइम लिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मुल्की मसाइल और जो हमारे सूबाई हैं उस पर भी बात करें और हर इशू को कवर करें। जी खान साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू आप शहबाज साहब, आपने हमें जो है अपना कीमती टाइम दिया जी कुछ मसरूफियत थी, आप राब्ते में थे जी मगर कुछ इसी वजह से जो है हम। जी खान साहब बताएं अपनी सियासत के बारे में, अपना तारुफ कुछ कब शुरू की, कहाँ से शुरू की? आप सब क्योंकि मेरा ताल्लुक जो जिस तरह है अवामी नेशनल पार्टी से है और हमारा जो ख़ानदानी जो है वो एक ताल्लुक जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के हमारे बड़ों का है और उसी तसलसल को जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ। हाँ, और मैंने जैसे कि पहले मर्दान में मैंने तालीम हासिल की, उसके बाद लाहौर में इत्तेफाक किया, हम आ गए और फिर अब लाहौर में तकरीबन मुझे मेरे ख्याल है कि तकरीबन 4 टर्नोवर तो मैं सेक्रेटरी इत्तलात रहा हूँ मैं, और अब मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले मैं कारकुन भी रहा हूँ और तकरीबन मेरे ख्याल को 30 साल से जो है मैं अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता हूँ। जी अच्छा सर, अभी आप पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, तो इससे पहले आपके पास अवामी नेशनल पार्टी का कौन सा होता है? मैं सेक्रेटरी इत्तलात, मैंने बताया मैंने 4 टर्नोवर जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात में रहा हूँ मैं। अच्छा, वो एक मिनिस्टर थे रेलवे के गुलाम अहमद बुलोर साहब के साथ भी आप काफी नजर आए। जी, सबके साथ जो हमारी लाजमी बात है, हमारी पार्टी की वजह से थे। हमारे पार्टी में जैसे पंजाब में होता है ऐसा हमारा नहीं है। हमारा में तो आपस में बड़ा रिलेशनशिप जो है वो, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे जो भी है, बड़ा अच्छा हमारा जो है। अच्छा सर, हमें अवामी नेशनल पार्टी का कोई मंशूर बताएं और उसका सिस्टम बताएं। पार्टी क्या, मंशूर क्या पार्टी? हाँ, अवामी नेशनल पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर जो है वो हमने जो गरीब आवाम है उसका जो आवाज़ जो है वो हम उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनका जो हमारा खासकर जो एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर जो उसको जो है वो एजुकेशन जो है वो तालीम जो है वो दी जाए। और फिर हमारा कुछ थोड़ा सा इल्ज़ामात भी हम पे लगते रहे हैं, बड़ा कुछ होता रहा है। अवामी नेशनल पार्टी ने अमूमन जो है वो अमन की बात की है और भाईचारे की बात की है, और हम कोशिश करते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो एक, कई लोग तो हमें सेकुलर भी कहते हैं और बड़े किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर अवामी नेशनल पार्टी जो है वो आपके सामने है जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो हमने। अच्छा सर, कितनी बार पार्टी इक़्तिदार में रही है? इक़्तिदार, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले भी शायद इक़्तिदार में। बिल्कुल जी, जब ये मुल्क बना था उस वक्त भी जो खुदाई खिदमतगारों की जो थी वो गवर्नमेंट थी, और बादशाह खान के जो भाई थे वो खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त के वो वज़ीर आला थे, और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है वो भी जो है वो गवर्नमेंट जो थी वो खुदाई खिदमतगारों ने जो है वो बादशाह खान के पैरोकार ने बनाई थी। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी जो है ना वो हमेशा अमन और जमहूरियत की बात करती है, तो क्या पार्टी में भी जमहूरी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक? अगर कोई नया आप मेंबर बनाना चाहें या कोई नए नौजवानों को हम कुछ कहें तो क्या जमहूरी सिस्टम है पार्टी में? कोई नया बंदा आएगा तो वो ऊपर जा सकता है? आप सब, मेरे ख्याल से अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने जमहूरियत पे यकीन की है, और हमारा आप यकीन करें कि लाहौर से हमारे ख्वाजा जो एहसान वाइस साहब हैं वो मरकजी सेक्रेटरी जनरल जो है वो 3 बार रहे हैं, और एक बार जो है वो जो पार्टी के सरबराह भी रहे हैं। उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, वो पंजाबी है, और वाहिद अवामी नेशनल पार्टी है जिन्होंने 4 साल बाद जो है हमारा जो है वो टर्नओवर जो है वो पूरा अभी भी पूरा हो गया है। सर, और अभी हमारी मेंबर साजी जारी है और बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त जो है पंजाब के रहने वालों के लिए भी, और इस वक्त क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत भी ऐसी है कि आप अवामी नेशनल पार्टी को ज्वाइन करें और आला से आला ओहदा भी जो है वो आपको मिलता है। अच्छा सर, पार्टी जो है वो नून लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी का हमने देखा है कि उसमें एक सिस्टम नहीं है, एक जो सियासी पार्टियों में डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है या पार्टी में होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आया। तो अवामी नेशनल पार्टी में भी हमें मौरूसी सियासत नज़र आई। अभी भी आपके सरबराह जो हैं वो भी बेटे हैं और पोते हैं, तो क्या इसको हम नए नौजवान को किस तरह आप लोग कायल करेंगे कि ये पार्टी किस तरह से एक डेमोक्रेटिक पार्टी? मैंने जैसे बताया कि हमारे पहले तो हमारे बशानी साहब जो थे वो थे, उसके बाद
बादशाह खान बने, उसके बाद वली खान बने, उसके बाद असफानियार वली बने, मगर उससे पहले भी जो है अजमल खटक साहब जो है एक वर्कर था वो बने। और ऐसा नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी में, और अभी भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो एमल वली खान साहब हैं वो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, असफानियार वली जो है वो, फिर बात ये है कि पार्टी को एक खानदान जो होता है उसी ने इकट्ठा करना होता है, उसमें माशाल्लाह टैलेंट भी होता है। असफानियार वली खान ने जिस तरीके से डिलीवर किया और आज उनकी वो बातें जो है वो सारी। अच्छा सर, हमें टैलेंट वैसे आपकी पार्टी एक्टिव नहीं नजर आई, बल्कि आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आपकी पार्टी कई खास मौक़ों पर गायब होती है। जब से हम देख रहे हैं पीटीआई आई है, तो बड़े बड़े खास मौके आए हैं, तो हमें तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तक नहीं नजर आया न्यूज़ में या कहीं अखबारात में। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी जो है माशाल्लाह इस वक्त जिस तरीके से ये पिछला, क्योंकि हम तो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं और जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादती और जुल्म होती रहे, और हमारी जिस तरीके से इमरान नियाजी साहब को तो वो चैनल जो थे वो तो उस वक्त भी दिखाते थे जो इन्होंने जनाब काला सूट डाला हुआ है, अब काली गाड़ी में बैठ गए हैं, अब जनाब जलसे के लिए जा रहे हैं। वो कवरेज हमें नहीं मिलती जो इमरान नियाजी साहब को मिलती थी, और आज आपके सामने है जिन्होंने इनको लाया था, आज वही पछता रहे हैं कि हमने ये क्या किया है। अच्छा, यानी इमरान खान ही आपका हदफ है जो है वो तनकीद है, मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई नहीं इस तरह की बात नहीं, वो सब में है, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बड़ा अच्छा टर्म्स रहा है। आज अगर हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो नाम दिया है उसमें जो है वो आसिफ रिज़ादारी साहब का बड़ा अहम किरदार है, और नून के साथ भी हमारा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा सर, आपकी पार्टी इक़्तिदार में रही तो केपीके में आप लोगों ने एजुकेशन के लिए या करप्शन ख़त्म करने के लिए या सूबे में का कर्ज ख़त्म करने के लिए या एक सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या किया आप लोगों ने? आप साहब, जब अमीर हैदर खान होती साहब जब वज़ीर आला थे और उनकी लास्ट स्पीच जो थी, और उन्होंने कहा कि आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे कोई जो है वो कर्जा नहीं है, मगर अफसोस कि आज 900 अरब रुपया जो है इस 9 साला पीटीआई की करप्टिंग गवर्नमेंट जो है वो हमें तोहफा देके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमीर हैदर खान होती जब वज़ीर आला खत्म हुए हैं तो तब केपीके पे कोई कर्जा नहीं था। अच्छा, और फिर आपने एजुकेशन की बात की, हमने तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया हुआ था, और यकीन जाने कि आज वली खान यूनिवर्सिटी हो, हर तकरीबन 18 यूनिवर्सिटियां हमने बनाई, फिर हॉस्पिटल बनाए, और मुझे आप बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस पीटीआई ने 9 साल गवर्नमेंट में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। एक जो बीआरटी बनाई है, वो बीआरटी का जो हाल आपके सामने है, पेशावर का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया गया, और इन लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि इन्होंने बीआरटी जो है मौसम को देखते हुए नहीं किया, क्योंकि लाहौर में और पेशावर का टेम्परेचर सेम होता है, और इन बसों को जो है वो बैटरी बसें हैं, और वो बसों के छतों के ऊपर जो है वो बैटरी लगाई हुई है, और जब वो हीट होती हैं तो उनको आग लग जाती है। यकीन जाने बीआरटी की जब एक गाड़ी जाती है तो 20-20 रक्शे उनके साथ जा रहे होते हैं। अच्छा सर, उन्होंने कुछ तो किया ना, आप लोगों ने क्या किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़ा कुछ किया है। अवाम को ये सस्ता एक काम होता है कि आप अवाम को ये दे देते हैं, सहूलत दे देते हैं कि अवाम जो है ना कम से कम सफरी सहूलियात देना तो हुकूमत का काम है। आप लोगों ने केपीके के अवाम को क्या दिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा में हमने तो मेरे ख्याल है। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स की पीटीआई ने, आप लोगों ने कुछ नहीं, पीटीआई ने क्या किया है? जैसे देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरीके से हमने जंग लड़ी, और जिस जंग के बावजूद भी हमने खासकर स्वात में पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख का जो है वो एक ऑपरेशन था, जिसमें 30 लाख वहाँ से जो पख्तून थे उनको मर्दान स्वाबी में एडजस्ट किया, वहाँ ऑपरेशन किया। उसके बावजूद भी हमने जो है वो एजुकेशन पे, मेडिकल पे और बेशुमार जो मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हमने किए हैं। अच्छा सर, क्या दोबारा मिल जाएंगे उतने वोट के अवामी नेशनल पार्टी जो है वो हुकूमत बना ले? इंशाल्लाह, अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है। बहुत कम मिले। नहीं, इस वक्त जो सिचुएशन जो है वो आपको पता है कि हमारे हाथ पैर बांध दिए गए थे, ठीक है, और हमें कहा गया कि हमारे मुखालफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जो है वो कराची में भी हम पे ब्लास्ट हुए हैं। अभी आज हम जो है बरसी मना रहे हैं हारून बिलोर साहब की, और बशीर बिलोर साहब की, मियां इफ्तिखार साहब का इकलौता बेटा शहीद हुआ। अच्छा सर, क्या
पाकिस्तान में यही होता रहेगा कि जी एक शहीद हो गया उसके बाद 2 बार गवर्नमेंट मिल जाएगी? भुट्टो साहब गवर्नमेंट की बात नहीं है। देखिए शहादतें किस लिए दी जाती है? आज हो गई हाफिज साहब, आज अमन है, आप यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं, तो इसमें हमारा खून शामिल है। अगर आज हमने दहशतगर्दी के खिलाफ डट के मुकाबला किया वो आप लोगों ने बिल्कुल, तो आज अगर पंजाब में पुरसुकून बैठे हुए, आज जो तालीमी इदारे चल रहे हैं, सर्कट चल रहे हैं, इसमें हमारा खून शामिल है। और वो वक्त भी था जब तालिबान ने कहा था कि असफंदियार वली खान को कि हमें रास्ता दे पंजाब की तरफ, मगर हमने कहा नहीं, पंजाब भी हमारा सूबा है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी हम बैठे हुए अवामी नेशनल पार्टी की इस दहशतगर्दी के मुकाबला करते हुए जो है एक बहुत बड़ी जो है अवामी नेशनल वर्कर जो है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि बिल्कुल आपकी पार्टी का बड़ा वाजे जो है एक स्टैंस है कि भाई हम लोग जो है ना, उनका अपना एक जो स्कूल ऑफ थॉट है कि जी वो कहते हैं कि जी हमारी ये सोच है और हमने उसी पे चलना है। ये बिल्कुल मैं भी इस चीज़ का हूँ कि वो लोग अपना बड़ा क्लियर स्टांस देते हैं इस पे दहशतगर्दी के खिलाफ। अच्छा सर, फिर आप लोग जो है वो अपना नज़रिया छोड़ के या अपने नज़रिए को साथ रखते हुए पीडीएम के साथ मिल जाते हैं, और उसमें सरासर नज़र ये आता है, आप जब इकट्ठे होते हैं तो नज़र ये आता है कि आप लोग जो है एक नज़रिए के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, वो है पीटीआई का नज़रिया। तो क्या आप लोगों का अपना नजरिया क्या है? अब सब एक तो बात वाज़ेह कर दूं कि पीडीएम का हम हिस्सा नहीं है। अच्छा। हम इमरान नियाजी को उतारने की हद तक जो है वो तो उनके साथ थे, ठीक है। उसके बाद जो एक वफद जा रहा था उम्रा करने के लिए, और वाहिद अवामी नेशनल पार्टी है जिन्होंने मेरे मशर अमीर हैदर खान होती साहब ने कहा कि ये कौन सा उम्रा, जो सरकारी उम्रा जो है किया जाए, ठीक है। और ये आपने देखा कि जहाज भर के जो है इसमें लोग हैं। हम नहीं चाहते इस ऐसी सिचुएशन में, हमें वजारत भी देने की कोशिश की गई, हमें गवर्नरशिप भी देने रही, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट हम उसके अपना क्या कहते हैं पार्लियामेंट की हद तक जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट की हद। अच्छा, इस टाइम है आपका कोई मेंबर कौमी असेंबली? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीडीएम को। अच्छा सर, अवामी नेशनल पार्टी जो है वो एक हमें नज़र आया कि जमहूरियत तो पाकिस्तान में तकरीबन नाम की है, और यहाँ पर मरूसी सियासत जो है वो ज़्यादा ऊपर है, और जो है वो पार्टीज़ जो है वो चल इसी नाम पे रही हैं कि जी वो जो इक़्तिदार में होता है, जो वज़ीर आज़म होता है उसके बेटे का नाम चलता है, फिर उसका चलता है, या जो कत्ल या शहीद हो जाता है उसके नाम पे चलता है। तो एएनपी में क्या खास बात है कि वो अवाम को कहेगी कि एएनपी है, और एएनपी अपना मौक़िफ़ अवाम में देने में नाकाम क्यों है? मतलब पंजाब में अपना एएनपी क्यों नहीं मकबूल हो सकी, हालांकि वो कुछ चीज़ों पे एएनपी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अब साहब सारी उम्र पंजाब ने हमें दहशतगर्द का, अपना क्या कहते हैं, गद्दार का, ठीक है, और हम पे किस किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहते। मगर ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्लिम लीग नून जब गद्दार हुई, जब उन्होंने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, तो फिर हमें पंजाब में भी लोगों ने प्यार और मोहब्बत देने की कोशिश की है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है इस वक्त पंजाब में अवामी नेशनल पार्टी जो है बड़ी फाल है इस वक्त जो है। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता था कि आप लोग सिस्टम ही ऐसा बनाएं पार्टी का कि जो अट्रैक्टिव हो, जो आप अवाम को पेश करें, नौजवानों को पेश करें, तो वो कहें हाँ यार इस पार्टी में सिस्टम है, हम लोग इस पार्टी में जाएंगे तो हमें आगे जाने का भी एक्सपोजर मिलेगा और हमें एक मज़ा भी आएगा कि जी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गए। तो क्या हम कब तक जो है वो दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, अपने आप को क्यों नहीं? क्या अवामी नेशनल पार्टी का सिस्टम बहुत अच्छा है कि पंजाब में जो आपने कहा कि जी पंजाब ने आपको कहा इस तरह से, तो क्या आप अपनी खामियां नहीं दूर करनी चाहिए कि दूसरों को ही हमेशा ब्लेम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है हाफिज साहब। और इस वक्त क्योंकि एक ऐसी पार्टी हमारे ऊपर आके बिठाई गई हुई थी, ठीक है, उसको जितनी सपोर्ट मिल रही थी, मैंने पहले जैसे बताया हमें मीडिया कवरेज भी नहीं थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी का जो वर्कर है वो निचले लेवल से जो है वो जाता है। और आज अगर किसी भी लीडर को देख लें, अगर चाहे असफंदियार वली खान को देख लें और चाहे एमल वली खान को देख लें, किसी को भी देख लें, तो वो स्टूडेंट लाइफ से ही जो है वो सियासत में। अच्छा, कोई नया अगर नौजवान आपकी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके लिए आप कई दफ़ा आप लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि जी हम दावत देते हैं, आए जी अवामी नेशनल पार्टी में आए। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई नया नौजवान आपकी पार्टी में आता है तो उसके पास क्या है कि वो 5 साल बाद कहाँ पे होगा?
देखिए उसको ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या सलाहियत है। अच्छा, ठीक है, ये तो सलाहियत में और मैकेनिज्म है, कुछ सिस्टम है, बिल्कुल है, ये वाहिद अवामी क्या नेशनल मेयार क्या है कि आप लोग जिस तरह जमात इस्लामी का एक वाहिद जमहूरी सिस्टम है, जमात इस्लामी से बेहतर अवामी नेशनल पार्टी का है। अच्छा, अगर आप इंशाल्लाह आपको वक्त आएगा, आपको बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन जो है हमारे जो है मरकज के होते हैं, हमारे तो तमाम जो लीडर है वो सिलेक्शन नहीं होती। अच्छा, आप पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप इलेक्शन लड़के आए हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपके मुकाबले में कौन था? हमारे मुख्तलिफ किस्म के लीडर आते थे, तो मैंने अभी ये मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए हैं, किसी वर्कर को नहीं पता, किसी लीडर को नहीं पता, अवामी नेशनल पार्टी नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप जनरल सेक्रेटरी कब से? मैं तकरीबन ये मेरे 4 साल पूरे होने वाले। 4 साल पूरे। 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे। अभी बिल्कुल हमारी इसको मेंबरशिप जारी है, और मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी हमारे मेंबर बने, ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो अपना टैलेंट शो करें। वोट मैं भी डालूंगा। हाँ जी बिल्कुल, मतलब एक पार्टी के अंदर वोट सिस्टम बिल्कुल, ऐसा तो नहीं बिला एक कापी पे जो है वो काउंसलर बनता है, एक उसमें जो है वो अच्छा सर, पीटीआई की सियासत के बारे में क्या कहते हैं? पीटीआई 9 साल से उधर केपीके में बरसर इक़्तिदार है, आप लोग क्या खामियां देखते हैं? एक तो आपने बता दीजिए कर्ज बहुत हो गया। हाँ, पीटीआई ने हमारा कहाँ देख रहे हैं पीटीआई की सियासत? अब तो पीटीआई के मेरे ख्याल से कहीं पे कोई सिलसिला नजर आ नहीं रहा। मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी पे भी पाबंदी लग चुकी है, और उसके बाद नैब से बाद एएनपी बनी है। मैं इस हक में नहीं हूँ, मगर जो इन्होंने किया है 9 मई का जो वाकया है, बड़ा जो है वो अफसोस। आप जमत करते हैं 9 मई के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद जो है वो ISPR से करके मैं कोर्ट मॉडल। अच्छा, अगर ऐसा इसके तनाजुर में क्या पीटीआई पे पाबंदी लगी जानी चाहिए? पीटीआई पे क्या खत्म हो जाती है ऐसे सियासी पार्टियां ऐसे खत्म हो जाती हैं? मगर जिस तरीके से उनको बनाया गया था, जी जी, ठीक है, अगर उनको किस तरह बनाया था, यही वो जो थे लोगों को इकट्ठा करके जो है वो पीटीआई को बनाया गया, और वही लोग जो है वो वापस चले गए। तो मेरे ख्याल इसमें कोई जो नीचे से जो नौजवान नस्ल है जो इमरान खान को पसंद करती है, जो अभी भी सर्वेज हो रहे हैं उसमें इमरान खान का ही ज्यादा आ रहा है, तो क्या सही है? मतलब आप लोग ऐसे सियासी पार्टी जब आने वाले इलेक्शन में कहीं पे आपको इमरान खान नजर नहीं आएगा, कहीं उनका इंतखाबी निशान नजर नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से जो है खुद क्या नाम बदल के और वो निशान बदल के जो भी कर ले, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अगर कहीं इधर उधर भी हो गए तब भी वोट पड़ेगा। नहीं, इस मुल्क का जो इमरान नियाजी ने खासकर हमारे जैसे इदारों पे हमले किए हैं, अच्छा, और ऐसे जो तो आपको मौका मिल गया ना, आपके सामने क्या बुरा किया था इमरान खान ने? अच्छा क्या किया मुझे ये बताएं। आप खैबर पख्तूनख्वा में जो है मेगा प्रोजेक्ट भी बता दें। आप बात करेंगे हेल्थ कार्ड की, हेल्थ कार्ड जो है वो हम भी, मैं खुद लाहौर में रहता हूँ, आप भी देखते हैं सर्विस हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटलों में जो है वो फ्री था जो ट्रीटमेंट थी। और ये जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बलूचिस्तान में जो है वो सेहत कार्ड लॉन्च किया था, और उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा उसकी कापी इमरान ने उसकी कोशिश की है। अच्छा, अब ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स लेके खान साहब, टैक्स रिफॉर्म्स ना, डैम्स वो बना रहे थे, वो कहते हैं डैम बनाने चाहिए। 350 डैम उन्होंने दावा किया था। अच्छा, कहाँ है वो डैम? नहीं, वो जो उन्होंने क्या मुझे बताएं ना। अगले साल हमें मेमन डैम मिल जाना है, हाँ, तो वो सही है, या बेनजीर और नवाज शरीफ ने जो वायदे किए थे वो ठीक थे? देखिए खैबर पख्तूनख्वा जिसकी वजह से हर 3 महीने में 500 अरब का कर्जा चढ़ जाता है। देखिए इसमें गर्दिशी कर्जा ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपको आप कह रहे थे ना, आपने 350 डैम बना रहे हैं, वो तो नहीं हमने इतने दरख्त लगा दिए हैं, और हमने इतना कर दिया, कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अच्छा, मुल्क कैसे चलते हैं खान साहब? मतलब ये एक मुल्क चलता है ना वो जब टैक्स कलेक्शन होता है। अब टैक्स कलेक्शन जो है ना वो खान साहब ने 11 लाख से 32 लाख पे लिया है, लेकिन खान साहब ने कहा 40 लाख बंदा टैक्स देना तो आपका कर्ज भी उतरता है और आपका महीने का खर्चा भी निकलता है। अब इससे पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, और अब नून लीग को आए हुए 1.25 साल हो गया, लेकिन ये लोग जो है ना वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके। और मुफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ ने आते ही जब पहली तिमाही में टैक्स कलेक्शन होती है तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं यार ये काम उन्होंने अच्छा किया। अब भी आपका जो बजट बना है उसमें टैक्स कलेक्शन जो है वो ही, उसी की वजह से आपने अगर बचना है तो बचना है कि जो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की, मतलब उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया तो उसमें पैसे आ रहे थे, खान साहब ने बनाया वो, ये टैक्स कौन देता है? मतलब लीडर पे एतमाद होता है तो आवाम देती है। आपको भी लगता है थोड़ा सा इमरान से जो है ना इश्क हुआ है? नहीं, आपने कहा कि क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नहीं, इश्क नहीं है। हाँ, पहले तो देखिए उनकी खामियां भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान जो है, इसने जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में किया है, ठीक है, जिस तरीके से करप्शन की है, उन्होंने बेशुमार, अभी आपके सामने इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगे। जिससे मैंने बीआरटी का जिक्र किया, बीआरटी में
एक बहुत मेगा जो है करप्शन हुई है, और बीआरटी में फिर ये रिक्वेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट से कर रहे थे कि हमें जो है वो केस जो है ना वो ओपन ना करने दें। फिर उसके अलावा जो मालम जब्बा का जो केस है वो आपके सामने है। फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर का जो केस है वो आपके सामने, बेशुमार करप्शन जो है वो इमरान न्याजी ने किया है। और इमरान न्याजी उसकी इनकम क्या है इमरान न्याजी साहब की, जरा ये बताएं। ठीक है, जिस तरीके से उसके सारे जो उनके साथ जो मिले हुए थे सारे रखी हुई थी। जो आपके इस टाइम जो सदर साहब हैं आपने असफंदियार, उनकी इनकम सोर्स क्या है? हाँ, बड़ी प्यारी बात की आपने। और असफंदियार वली खान साहब इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो एक जमींदार आदमी है, ठीक है, और उन्होंने पिछली जो गवर्नमेंट थी उस पर बड़े इल्ज़ाम लगाए कि आपने मलेशिया में, दुबई में, और उसने हल्फन कहा था कि अगर मेरे पे 1 रुपया करप्शन साबित हो जाए, ठीक है, ये उन्होंने ओपन कहा कि मुझे पेशावर में सरेआम जो है वो, अच्छा, बड़ी कोशिश के बावजूद भी वैसे साबित नहीं कर सके, ये उनकी एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत को कहाँ देखते हैं? आने वाले वक्त में इलेक्शन कौन जीतेगा? अवामी नेशनल पार्टी जीतेगी, नून लीग जीतेगी या पीपल्स पार्टी? ये आपने बड़ा मुश्किल उसमें डाल दिया। आप लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर जो है अलग अलग इलेक्शन? हमारी तो कोशिश ये है कि हम इस बार, एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी टिकटें अलाउंस कर दी। हाँ, और ये वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा जाए तो, क्योंकि जब टिकटें अलाउंस होती है उसमें लोग नाराज भी होते हैं, ठीक है, उनको मनाने का मौका भी मिल जाता है। और हमने जो लोटे हुए हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं कि ये लोटे जो है बेशुमार, मेरे साथ भी जो है बेशुमार ऐसे एमपीए राब्ते में थे कि किसी तरीके से हमें जो है वो एडजस्ट किया जाए, मगर हमने अपने वर्कर्स को जो है। अच्छा सर, पंजाब में भी जब इलेक्शन होता है, अगर कोई जनरल इलेक्शन होता है या ज़िमनी इलेक्शन होता है, तो आप लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, फिर उसको बिठा लेते हैं और आप सीधा जाके नून लीग पे या एहसान कर देते हैं या एहसान ले लेते हैं। तो ये क्या आप कैसी सियासत है आपकी? मतलब क्या पीटीआई की दुश्मनी में ये करते हैं? क्या अवामी नेशनल पार्टी का अपना कोई नजरिया नहीं है? देखिए, क्योंकि मैं एक बात तो आपको वाज़ेह कर दूं कि लाहौर के मेरे ख्याल हर एमए में हमारे 5 से 6 हज़ार पख्तून वोटर हैं। हम तो विनिंग पोजीशन में यहाँ पे नहीं है, पर हम उसका वो बेनिफिट उठाते हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट होती है, बल्कि जो भी उनके हमारा जो नून का इत्तेहादी होता है उससे हम जो है वो बातचीत करके कि हमारे पख्तूनों के ये मसाइल हैं। खासकर यहाँ पे बेशुमार पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, यहाँ पासपोर्ट नहीं बनते, यहाँ पे फॉर्म नहीं बनते, यहाँ बच्चों को तालीम को दूर करने के लिए जो है वो ऐसे प्लान किए जाते हैं। फिर सर्च ऑपरेशन के नाम पे जो है वो पख्तूनों की तस्लील होती है, ठीक है। तो हम इस सिलसिले में जो है वो उनसे ये कमिटमेंट करवाते हैं कि हम अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो हमारे ये जो है वो। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन लास्ट टाइम ज़िमनी हुआ है उसमें आपका उम्मीदवार खड़ा हुआ, आप सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी का ने एक फैसला किया कि इस आदमी को खड़ा करें। अब वो आदमी खड़ा हुआ और वो आदमी जो है वो आप लोगों के से ही भाग गया या जो भी कह लें, और वो पीटीआई के साथ। और हमने ये भी देखा है कि जितने पख्तून भाई हैं पंजाब में, वो उनसे 90% कह लें या 80% कह लें, जब भी उनसे पूछते हैं तो वो इमरान खान की तरफ, पीटीआई की तरफ ही होते हैं। तो वो क्या आपका एक पार्टी का उम्मीदवार ही चला जाए, तो क्या आपकी पार्टी में कोई ऐसा सेटअप था? क्या आप लोगों ने मेरिट पे उसको चूज़ किया था? क्या उसकी कोई कमिटमेंट नहीं थी आपके साथ? शहबाज साहब, ऐसा था कि क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी जो है, क्योंकि एक तो यहाँ हमारा खड़ा करने का मकसद भी ये था कि हमें, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून ने अपने इत्तेहादियों को उसके साथ मिलकर जो टिकटें दी थी, हमारे साथ उन्होंने मशावरत नहीं की थी, उसके बावजूद फिर हमने जो है वो अपना कैंडिडेट वो खड़ा किया। जहाँ तक आपने उनके बैठने की बात की, देखिए ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पीटीआई ने हमारा एक बंदा जो है, ठीक है, हमारी वक़्त थी, औकात थी, यहाँ पे हमारा वोटर था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो अपनी तरफ किया, वो उसका अपना ज़मीर था, जिस तरीके से भी उसने वो किया है। अवामी नेशनल पार्टी का दरअसल पंजाब में वो नज़रियाती इतना बरकत नहीं होता जितना खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है। तो ये अच्छा सर, आपकी अलीम खान साहब के साथ बड़ी दोस्ती रही। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें अलीम खान साहब और सरदार साहब आमने सामने थे, लेकिन आपने जो अपनी सपोर्ट का जो था, सपोर्ट जो थी वो आपने सरदार साहब की झोली में डाला। तो अलीम खान साहब के साथ आपकी कोई वो दोस्ती का कोई मान नहीं रखा आपने, कोई इस तरह की? एक बार पार्टी की तरफ से ऑर्डर था?
एक तो हमने देखना होता है, पार्टी को भी देखना होता है, फिर अलीम खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जी कि उन्होंने आज तक कभी मत्थे पे तड़ेल नहीं लाई कि आपने जो है मेरी मुखालफत की थी। जी और आज भी मेरे ख्याल से मेरे जानने वाले जो जी 100 बंदों को अलीम खान फाउंडेशन से जो है जी वो उनका जो है वो राशन और मुख्तलिफ जी चीज़ें जो वो आ रही हैं। बिल्कुल जी तो अलीम खान साहब बेसिकली एक सियासी आदमी है, वो इस चीज़ को देखते हैं, जी। वो कभी भी इस किस्म की वो नहीं करते। अच्छा जहाँ सर, तक आप अयाज सादिक जी साहब भी हमारे भाई हैं, बड़ा जी अच्छा उनके साथ हमारा जी भाइयों वाला एक फैमिली तमझ जी उनके साथ है। तो सियासत में हमने लाजमी बात है अपने बैकग्राउंड पे भी देखना है जी कि कौन सी मतलब पार्टी। पार्टी की तरफ से जो अच्छा सर, आपका बड़ा एक नाम है, आपकी एक अप्रोच है, आप डायरेक्ट मिलते हैं लीडर से और आप जाहिर बात है, आप पार्टी का एक ओहदा है आपके पास, तो सरदार साहब के साथ भी आप जाहिर बात है मिलते भी होंगे, तो क्या जो इलाकाई मसाइल हैं हमारे, आप सरदार साहब के साथ नहीं उनका जिक्र करते जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, अगर मैं सरदार या सादिक साहब का, ख्वाजा सलमान रफीक साहब का, उन्होंने बेताशा जो है वो हमारे कहने पे उन्होंने जो है वो काम किए हैं। फिर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर ये पर कोई एक सरदार साहब का मैं बताएं। हरबंसपुरा रोड पे जो है ये जो सीवरेज का है, जैसे आप कह रहे थे, उन्होंने मेरे साथ भी कमेंट जी की है। और अभी पिछले दिनों एक शादी में सलमान रफीक साहब भी मेरे साथ थे, और हमने पेप्सी रोड पे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद दिनों में वो भी काम शुरू हो जाएगा। और फिर इससे अलावा लाजमी नहीं है कि वो हमने बेशुमार जो वो पख्तूनों के जो मेगा मसले होते हैं उसके ऊपर जो है वो हम ख्वाजा जो अपना साद रफीक साहब हों या सलमान रफीक साहब हों या सादिक साहब हों, जी उनको डिस्कस करते हैं और अच्छा हमारे सर, मसले करते हैं। पिछले जो दौरे हुकूमत नून लीग का था उसमें पख्तून बिरादरी जो है उसको नादरा में मसाइल रहे, आपने बड़ी आवाज़ उठाई उस पर, बल्कि आप लोगों के साथ जाते थे। अगर मैं ये कहूँ कि आपको अगर कोई भी आवाज़ दे तो आपने ना कभी नहीं की, हम लोगों को भी नहीं की कभी। तो फिर पीटीआई आई, पीटीआई के दौर में पख्तूनों के नादरा के मसाइल में अब नए मसाइल, सही बात बताऊँ तो पख्तूनों के बड़े बड़े मसाइल जो थे वो हल हो गए। अब फिर से दोबारा से नादरा में प्रॉब्लम आ रही है पख्तूनों को, तो पख्तूनों के एक तो नादरा का प्रॉब्लम है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को देखने चाहिए? देखिए, अगर कहा जाए तो लाहौर का चौथा हिस्सा आबादी पख्तून है। बिल्कुल। जी एक तो क्योंकि हमें क्योंकि ये पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और यहाँ शुक्र अब्दुल्ला, अगर आज पंजाब भी में जितना सरमाया खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने लगाया हुआ है, जी अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है और हम अपना सरमाया निकालते हैं, तो हम्म। मेरे ख्याल पंजाब भी जो है वो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि उनको भी सोचना पड़ेगा। मगर मैं जो पंजाब के जो इक़्तिदार में है जी उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जी कि ये तासब जी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जी ये भाईचारा, अमन और जी रवादारी का जी जो है होना चाहिए। जी और पिछले दिनों जिस तरीके से एंट्री जो है वो, अगर आपका कोई गेस्ट आता है जी तो वो एंट्री जो है वो थाने में कराएगा, जी तो ये बड़ा गलत चीज़ है। और जी खुदा न खास्ता यही सिचुएशन जी अगर हम कहें कि कोई पंजाबी खैबर पख्तूनख्वा में जाके वो एंट्री कराएगा, जी ठीक है, तो ये मुल्क में जो है ना, ये नफरत जो है वो पैदा मतलब आप होगी। करेंगे बात ऊपर के भी इस तरह नहीं होना और चाहिए। काफी हद तक जो है वो हमने किए और हमें जो है वो रिजल्ट अच्छा आ सर, रहे हैं। पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये 1.5 साल में, 1.25 साल में तो पीडीएम की हुकूमत ने अवाम को खून के आंसू रुला दिए, महंगाई ने। ये दरअसल ये हमें IMF का जो जी प्रोजेक्ट जो इमरान नियाजी साहब जो थे वो ले गए थे, जी हमें जरा सोचना चाहिए कि हमें ज़रूरत क्या थी, इमरान खान कैसे दे गए? हमें ज़रूरत क्या थी कि हम एक सेटल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उनको हटा के बड़ा जी अच्छी गवर्नमेंट जा रही थी, और अच्छा एक नियाजी को ले आके हमारे ऊपर वो बिठा अच्छा दिया गया। जी फिर जी वो नियाजी साहब तो जो सारे थे, ऐसे ही जिनको पता ही नहीं था कि वो मुल्क, वो खुद ही कह रहा था मुझे पता ही नहीं है कि मुल्क को चलाया कैसे चलाया जाता है, कैसे ठीक है। और फिर अच्छा, जिस तरीके से यानी उनको आज की लोगों को महंगाई का कहीं कहीं जिम्मेदार से भी इमरान खान है। IMF के पास ना जाते मेरे ख्याल ऐसी हम्म। सिचुएशन ना होती। नहीं, ये महंगाई IMF और IMF इमरान खान ने की। बिल्कुल IMF IMF की ने वजह कैसे से की? हमें ये महंगाई जरूर, अब देखिए पहली बात ये है कि ये जो सिचुएशन थी, आखिर उसको पता था कि मैंने 6 महीने में चले जाना है, ठीक है। किसको पता था? इमरान नियाजी को नजर आ रहा था कि मैं 6 महीने में जा रहा हूं मैं, कैसे? उसने जो मुआहदे किए IMF के साथ किए हैं, उन जो मुआहदे हैं उनको तोड़ पहुंचाया नहीं है अच्छा, उनको, ठीक है। उसने तो जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं उसने बढ़ाए नहीं है, हमारे क्यों नहीं तमाम मसाइल का हल बढ़ाएंगे? IMF है। नहीं, हम देखिए, हम IMF के नहीं होना जी, चाहिए, जी। ठीक है, मगर ये इमरान नियाजी साहब ने जो है जी। IMF का तोहफा दिया हमें। नहीं, इमरान नियाजी साहब ने IMF का तोहफा दिया, तो इमरान नियाजी साहब जब आप लोगों ने उतारा ना, तो इमरान नियाजी साहब को टाइम पूरा करने देते हैं?
हाँ, ये 5 साल पूरे ये करने बड़ी थे। बड़ी अच्छी बात है। और हम अवामी नेशनल ताकि पार्टी पता भी- चल जाता है अवामी वो- नेशनल पार्टी भी इसी में थी जी। कि किसी तरीके से जो है इनको टाइम दिया जाए, जी। क्योंकि इनकी जिस तरीके से जो आखिरी सिचुएशन बनी हुई थी तो लोग तो नफरत करना शुरू हो जी। गए थे, मगर इस मुल्क का ऐसे सिचुएशन बना दी गई थी जी। कि नागज़ीर हो गया था अच्छा। इमरान खान को उतारना। अगर आज और इमरान PTM खान के को जो ना नायब कैसे इमरान खान ना खत्म उतारते तो आज अच्छा मेरे सर, ख्याल से ये मुल्क की ना ये पीटीएम ने जो फायदा लिया वो ये लिया कि नैब केसेस खत्म करवा ले, उसमें अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपने खत्म करवाए हैं और पीपल्स पार्टी आप ने भी साहब करवाए आप हैं। तो क्या तो ये- आप साहब कोई भी आप मेरे पे भी गद्दारी का पर्चा लाहौर में दर्ज होता है, अच्छा। और इसके अलावा एंटी करप्शन के पर्चे भी मेरे पे होते हैं, जी। ठीक है, मैं नैब भी भुगतता हूँ, जी, जी। मगर सब उसमें था जी। कोई इस पे। उसके अलावा ये पॉलिसी उनकी गलत है, हाँ। खान साहब की गलत, कौन सी मतलब ये ऑपोजिशन को इस तरह से ललकारना और किसी उनको को नैब- देखे वो आप policy साहब है। लेकिन वही पीटीएम भी वही कर रही है। आप साहब बिल्कुल मैं बल्कि हम इस इन्होंने हक तो और में नहीं- रिकॉर्ड तोड़ आप दिया ना, साहब, जमानत करा के तो वहीं से गिरफ्तार हम करवा इसी हक में नहीं है। अफसोस तो ये है कि एक लीडर के लिए पॉलिसी हो रहा है, ठीक है, एक लीडर ने पीटीआई छोड़नी है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो दूसरी जमात में चलेगा, मगर वर्कर के साथ क्यों ज्यादती हो रही है? अच्छा। ये वर्कर जो है, ठीक है, वो वर्कर को बेचारे को वो थानों में, अच्छा सर, जेलों जी। में, और आज अभी कोई जो है, इमरान न्याजी अभी आप इस वक्त जो हो रही है, इसको condemn करते हैं, बिल्कुल मजम्मत करते हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल मतलब फैमिली से सत्ता इमरान लोग- न्याजी साहब को चाहिए था कि वर्कर के साथ बाहर निकलते, गिरफ्तारियां से डरना नहीं चाहिए। नहीं, अभी जो जो PTM कर रही है, ठीक है। जो माहौल उन्होंने बना दिया गया जी, था, ठीक है, इमरान न्याजी साहब आप ने खुल के बात क्यों नहीं मैं करते खुल के सर? बात यही कर रहा हूँ। देखिए, कैद 37 साल बादशाह खान ने कैद काटी, अच्छा। 17 साल जो है वो वली खान ने कैद काटी ठीक है, है। इसी तरह फनयार वली ने काटी है, गुलाम अहमद बिलोट साहब ने काटी है, अच्छा। मियां इफ्तिखार साहब ने कैदें काटी हैं। अच्छा, ये हमने आपके तो पास कभी से भी ये हमने तो कभी भी ये नहीं, डाल नहीं खान बनाया साहब- कि खवातीन को इकट्ठा कर लेकिन दिया आपका जाए, क्लियर खवातीन अवामी को नेशनल इकट्ठा कर पार्टी दिया का जाए। क्लियर मौकफ क्यों नहीं आ रहा कि भाई आपके पास से एक घर में से एक आदमी नहीं मिलता तो उसकी औरत को ले जाते अरे हैं? गलत तो गलत, ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल। खुद मेरे के आप ख्याल लोग से क्यों मेरे नहीं ख्याल जानते? से मैंने हम्म। लाहौर में और मेरे बल्कि लीडरशिप ने भी जो है जी। इसकी जो है वो मजम्मत की है, और हमने बेशुमार लाहौर में भी जो पीटीआई के कारकुन थे जी। उनको छुड़ाया, मगर जी। अफसोस के पीटीआई के जो लीडरान थे उनको जी। इतनी तौफीक नहीं, एक दो वकील कर लेते तो वकील जो है वो वर्करों को जाकर छुड़ा लेते। सर उनको तो मिलना ही नहीं दिया जा रहा ना, मतलब ऐसा ये तो कोई वो नहीं है, दिया जा कोई रहा वो नहीं है। अब मतलब खान वकील- साहब के घर के बाहर भी कोई जा सकता है, तो ये हालात। खान साहब ने जो किया है। अच्छा सर, अब पाकिस्तान में इलेक्शन होते देख रहे हैं इस साल आप? जी बिल्कुल, इलेक्शन होंगे इस साल? इलेक्शन होने चाहिए, अब तो इस चीज की चलें इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो क्या अब वाहिद हल इलेक्शन ही है? इलेक्शन के बाद बिल्कुल। सही हो जाएगा सब कुछ? इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक जमहूरियत। और आप लोग अपनी जाती हैसियत में अवामी नेशनल पार्टी लड़ेगी या इत्तेहाद नहीं करेगी? नहीं, हम कोशिश हमारी ये है कि हम कोई इतिहाद ना करें, और सियासत में जी कुछ सर। भी कहना कब्ल उस वक्त है, जी। मगर हम जो है वो अपने उसके ऊपर अच्छा सर, आखिरी सवाल है, हमारे जो अब ये चैनल है दी पॉइंट चैनल और अल फैसल टाउन के बादशुर शहरी और पेजेस हैं, उनके बारे में अपने ख्याल? एक तो हाफिज साहब माशाल्लाह जिस तरीके से आपने थोड़े अरसे में, और ख़ासकर अल-फैसल टाउन हो या चुंगी दुगैच हो, जोड़े पुल हो, सदर हो, इसमें आपने ख़ासकर फलाई कामों में, और फिर सबसे बड़ी बात एजुकेशन में जो आपने काम किया है वो काबिल सताइश है, और मैं आपको दाद देता हूँ। और ये वीडियो इंटरव्यूज जो क्योंकि आपके पास ज्यादा पख्तून बच्चे पढ़ते हैं, और वो पख्तून बच्चे पढ़ते हैं जिनके मुझे पता है कि घर का सर्किट कैसे चलता है, और आज आप उन लोगों को जो है वो आला तालीम दे रहे हैं, आला की तालीम दे रहे हैं। और मैंने 5 साल पहले भी इंटरव्यू किया था, तो उसके बारे में बता दें कि हम बहुत जबरदस्त चल रहा है, चला रहे हैं, और चैनल हमने वीडियो इंटरव्यू, ये बड़ा अच्छा इकदाम है, और मैं इंशाल्लाह जितनी मेरे से आप सपोर्ट मांगेंगे इस चैनल के लिए, हमें बस आपकी सपोर्ट ये चाहिए, इंटरव्यू दे दिया करें इंशाल्लाह। अवामी नेशनल पार्टी का मौकफ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बिल्कुल लीडरशिप आएंगे, और हम आपसे उम्मीद करते हैं खान साहब, आप माशाल्लाह एक ओहदे पर हैं, आप हमारे इलाके के पीपी के मसाइल और जो पख्तून बरादरी के मसाइल हैं और जो आम आवाम के मसाइल हैं वो ऊपर वाले लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी ऊपर वाली लीडरशिप है उनको पता नहीं है कि आवाम की जिंदगी कैसे गुजर रही है और एक गरीब आदमी का घर कैसे चल रहा है। एक दो थोड़ा सा मैं माजरत से आप साहब, एक ये 9 मई वाक़े के बाद ना कुछ मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टरों के तोन में सरिया भी आ गया है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और मेरे ख्याल से
मैंने हर उसमें पीडीएम का वो इजलास हो, वहाँ पे मैंने डट के जो है जी। अपने खासकर अपने मौकफ की ना, वो चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हो, जी, वो जी। कोई भी हो, जी। उनके सामने मैंने बयान किया है। जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी जो है कि वो मेरी अपनी सियासी जमात है, जी। मेरा अपना बैकग्राउंड है, मैं जी। किसी नून का या किसी पीपल्स पार्टी का जो है जी। वो नहीं हूँ, हक बात करने के लिए जी हम बहुत तैयार हैं। शुक्रिया खान साहब। ये थे हमारे साथ आज अवामी नेशनल पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमीर बहादुर खान होती साहब। उम्मीद है ये हमें दोबारा भी टाइम देंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवामी नेशनल पार्टी के बारे में मिलेगी। ये एक जमहूरी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत पहले से है, पाकिस्तान बनने से भी पहले की पार्टी है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।